हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक गौड़ यूनिवर्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बी फॉर्म 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मेसी प्रैक्टिस के सभी लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए हर क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हॉस्पिटल, क्लासिफाइड एंड एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, डिफाइन हॉस्पिटल, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ ए हॉस्पिटल, हाईलाइटिंग इट्स स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हॉस्पिटल क्या होता है? हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों को ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब क्लासिफिकेशन में हॉस्पिटल डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ केयरिंग के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हॉस्पिटल कैसे मैनेज और ऑपरेट किया जाता है। अब मेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से मेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में, जैसे फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, नर्सेस, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड राइट इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लोकेशन, लेआउट, स्टाफ रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह पूछ सकता है, एक्सप्लेन हॉस्पिटल फार्मेसी, इनुमरेट द लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी वही जगह होती है जहाँ मेडिसिन और मेडिकल सप्लाईज को मैनेज और डिस्पेंस किया जाता है। इसमें डिफरेंट स्टाफ मेंबर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि फार्मासिस्ट, फार्मेसी टेक्नीशियंस और सपोर्ट स्टाफ जो ड्रग्स को डिस्पेंस और मैनेज करते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एडीआर एंड क्लासिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडीआर्स विद सूटेबल एग्जांपल। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, क्लासिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ एडीआर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन जेनेटिकली डिटरमाइनेड टॉक्सिसिटी। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कर देता है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले एडीआर यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये एक अनवांटेड रिएक्शन होता है जो किसी मेडिसिन के यूज़ के बाद पेशेंट को होता है। अब एडीआर क्लासिफिकेशन की बात करें तो एडीआर को मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, पहला प्रेडिक्टेबल और दूसरा अनप्रेडिक्टेबल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द वेरियस मेथड यूज फॉर डिटेक्टिंग ड्रग एडीआर और ड्रग इंट्रैक्शन एंड देयर मैनेजमेंट। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट आर वेरियस वेज ऑफ डिटेक्टिंग एडीआर, सजेस्ट सम वेज टू कंट्रोल देम। यानी कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम एडीआर या ड्रग इंट्रैक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं और इनका मैनेजमेंट कैसे होता है। अगर किसी पेशेंट में एडीआर डिटेक्ट हो जाता है तो मैनेजमेंट के लिए उस ड्रग को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया जाता है या डोज रिड्यूस कर दिया जाता है, और कभी कभी सपोर्टिव थेरेपी भी दिया जाता है ताकि पेशेंट को रिकवरी में हेल्प हो। अब आते हैं अगला यूनिट पर। यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन ए हॉस्पिटल फॉर इन एंड आउट पेशेंट। तो सिंपल है, इसमें हॉस्पिटल के इन और आउट पेशेंट के लिए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अलग अलग टाइप्स के बारे में डिस्कस करना है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मूलरी एंड राइट द ऑब्जेक्टिव कंटेंट एंड क्राइटेरिया फॉर एडिंग ड्रग इन फार्मूलरी। हॉस्पिटल फार्मूलरी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हॉस्पिटल में अवेलेबल मेडिसिन का लिस्ट होता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पेशेंट को सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड हो। इस फार्मूलरी के कंटेंट में ड्रग का नेम, उनके इंडिकेशन, डोज और गाइडलाइन शामिल होते हैं। किसी ड्रग को फार्मूलरी में ऐड करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे उसका एफिकेसी, सेफ्टी, कॉस्ट, इफेक्टिवनेस और हॉस्पिटल के नीड्स के हिसाब से उसका रिलेवेंस। अब हम क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग एंड राइट द फैक्टर्स टू बी कंसीडरेड एंड व्हाट आर द रोल्स इन इंडियन सिनारियो। थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या टीडीएम एक प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के ब्लड में स्पेसिफिक ड्रग्स के लेवल को मॉनिटर किया जाता है ताकि उनकी इफेक्टिव और सेफ डोज मेंटेन की जा सके। फैक्टर्स जो टीडीएम में कंसीडर किए जाते हैं उनमें पेशेंट का एज, सेक्स, बॉडी वेट इत्यादि शामिल होते हैं। भारत में टीडीएम का रोल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पेशेंट को सेफ मेडिकेशन मिलता है और सीरियस साइड इफ़ेक्ट को अवॉइड किया जा सकता है। आखिरी में क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन मटेरियल मैनेजमेंट इन कम्युनिटी फार्मेसी। यानी कम्युनिटी फार्मेसी में मटेरियल मैनेजमेंट पर एक नोट लिखना है। कम्युनिटी फार्मेसी में मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपर स्टोरेज और यूटिलाइजेशन किया जाए। इसमें एक्सपायरी डेट चेक करना और क्वालिटी मैनेजमेंट भी शामिल है। प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट से कम्युनिटी फार्मेसी में मेडिसिन का शॉर्टेज या ओवर स्टॉकिंग अवॉइड किया जा सकता है, जो पेशेंट केयर और फार्मेसी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर साल एग्जाम में आता है। इनमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं जो इस साल नहीं पूछा तो अगले साल ज़रूर पूछ लेता है। यहाँ इन क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, ताकि याद करने में आसानी हो।
अब बढ़ते हैं अगली यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन पॉलिसीज ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी या पीटीसी एक ऐसी कमेटी है जो हॉस्पिटल में ड्रग पॉलिसीज को डेवलप और रेगुलेट करती है। इसका मेन काम हॉस्पिटल के ड्रग मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करना होता है। ये कमेटी काम करती है मेडिसिन के सिलेक्शन, परचेसिंग और यूटिलाइजेशन पर। कमेटी के फंक्शंस में ड्रग फार्मूलरी को अपडेट करना, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर करना और हॉस्पिटल में ड्रग पॉलिसीज को इंश्योर करना होता है। पॉलिसीज़ में ड्रग का सेफ और इफेक्टिव यूज और पेशेंट सेफ्टी पर फोकस किया जाता है। पीटीसी के मेंबर्स में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन पेशेंट काउंसलिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इन्यूमरेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्वड इन पेशेंट काउंसलिंग, जस्टिफाई द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज ए पेशेंट काउंसलर। तो दोस्तों, पेशेंट काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फार्मासिस्ट पेशेंट को उनकी मेडिसिन्स और उन्हें कैसे और कब लेना है इसके बारे में गाइड करता है। इसके ऑब्जेक्टिव है कि पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के बारे में समझ आए और वो अपने मेडिसिन सही तरीके से ले सकें। पेशेंट काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे पेशेंट का हिस्ट्री लेना, मेडिसिन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट एक्सप्लेन करना और पेशेंट के डाउट्स क्लियर करना। फार्मासिस्ट पेशेंट को समझदारी से मेडिसिन लेने में मदद करते हैं और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बढ़ते हैं चौथी यूनिट की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन बडगेट, राइट द स्टेप इन्वॉल्वड इन बडगेट प्रिपरेशन एंड द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन बडगेट प्रिपरेशन। तो दोस्तों, बडगेट प्रिपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फाइनेंशियल प्लानिंग और फंड एलोकेशन किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज हो सके। बडगेट बनाने के स्टेप्स में कॉस्ट एस्टिमेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग और अप्रूवल लेना शामिल है। फार्मासिस्ट का रोल बडगेट में ये होता है कि वो ड्रग्स और मेडिकल सप्लाईज की कॉस्ट और रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन दे सकती हैं, जो कि हॉस्पिटल के बडगेट बनाने में मददगार होता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी एंड राइट द कंसेप्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी विद फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मेसी वो फील्ड है जिसमें फार्मासिस्ट पेशेंट के हेल्थ केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के काम मेडिसिन सिलेक्शन में मदद करना, डोजेस को ऑप्टिमाइज करना और पेशेंट्स को उनकी मेडिसिन का सही तरीके से यूज़ करने की सलाह देना है। ये पेशेंट काउंसलिंग और ड्रग मॉनिटरिंग भी करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ओटीसी मेडिसिन एंड राइट क्लासिफिकेशन एंड रीजनल यूजेज ऑफ ओटीसी मेडिसिन। सो फ्रेंड्स, ओटीसी मेडिसिन वो मेडिसिन हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। इनका यूज माइल्ड सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए होता है। क्लासिफिकेशन में ये अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं, जैसे पेन रिलीवर्स, कॉक सिरप्स और एंटासिड्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग वो प्रोसेस है जिसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान उनके ड्रग्स का इफेक्ट मॉनिटर किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ट्रीटमेंट सेफ और इफेक्टिव हो और साइड इफेक्ट्स ना हो। मॉनिटरिंग के दौरान ब्लड टेस्ट और पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे डॉक्टर को ट्रीटमेंट के रिस्पांस की आइडिया मिलता है। इस प्रोसेस में फार्मासिस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बढ़ते हैं पांचवें और आखिरी यूनिट की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन, डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड राइट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। फार्मेसी में इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है कि ड्रग्स के स्टॉक और मेडिकल सप्लाईज को मैनेज करना ताकि किसी भी ड्रग्स का शॉर्टेज या एक्सेस ना हो। इसके अलग अलग टेक्निक्स हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लेना, ये थोड़ा लेंदी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्वेड इन द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ABC VED EOQ। इसमें हमें ABC VED और EOQ मेथड्स के प्रिंसिपल्स के बारे में लिखना है। अब देखते हैं अगला और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डिफरेंट क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट फॉर ब्लड। इसमें हमें अलग अलग ब्लड टेस्ट के बारे में लिखना है, जैसे CBC, LFT, KFT एक्सेट्रा। तो दोस्तों, ये थी फार्मेसी प्रैक्टिस के 5 यूनिट के लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू, बाय बाय।